हेलो दोस्तों, मैं अमित त्रिगुण आप सभी को महात्मा गांधी कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी कई सारे वैकेंसी आ गया है और आने वाला है, जैसे कि एसएससी का ऑलरेडी वैकेंसी है। रेलवे इस बार आप लोगों के ऊपर मेहरबान है और ढेर सारा वैकेंसी देने वाला, जैसे कि आपने देखा टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई हो चुका है ना। आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और अभी भी ढेर सारा रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, जैसे कि एनटीपीसी वगैरह। ठीक है, और बात करते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में तो सालों साल वैकेंसी रहता ही है, उसमें तो कोई नो डाउट है ही नहीं। हर साल अपने सिस्टम के अनुसार चलता है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, तो यह सारे वैकेंसी है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आता हूँ ये सारे एग्जाम को देखते हुए, जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, है ना। जिसको कहते हैं रैंकिंग परीक्षण भी कहते हैं, यानी इसको कहते हैं क्रम, पोजीशन फाइंड करना, है ना। तो इसमें दो तरह के प्रश्न हम लोग बच्चे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नंबर के अनुसार किसी व्यक्ति का पोजीशन फाइंड करेंगे, और एक जो टाइप होगा हम लोगों का वो होगा लंबाई, छोटाई, मोटाई, ऊंचाई के अनुसार पढ़ेंगे ना। तो अभी का जो हम लोग का सेशन है वो टाइप नंबर 1 है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर के पोजीशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को रैंक ज्ञात करना। जैसे मान के चलो कि एक हॉल में या एक कोई एग्ज़ाम था जिसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें से कहा कि राम का स्थान ऊपर से कुछ भी दे दिया, तो पूछेगा बताओ नीचे से क्या होगा ना। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग सारी बातें एक एक चीज़ बारीकी से देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी देखेंगे, और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार और अपने चैप्टर की तरफ, है ना। जैसे कि आपके सामने हमने लिख रखा है कि इस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रैंकिंग टेस्ट, है ना। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसमें अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे बच्चों, पढ़ाई करेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 से हम लोग रिलेटेड प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। और टाइप नंबर 1 में क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का पोजीशन लोग संख्या के अनुसार फाइंड करेंगे। किसके अनुसार फाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संख्या के अनुसार फाइंड करेंगे ना। चलो, तो अगर हम लोग देखते हैं अभी हम लोग का टाइप नंबर 1 का पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 कह लो, रूल नंबर 1। पहला कंडीशन कहता है जब किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का 2 स्थान दिया गया हो, है ना। एक ही व्यक्ति का 2 स्थान, जैसे कि मान के चलो कि एक हॉल है और उसमें 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा कि जो उसमें एक राम नाम का लड़का है, कहता है कि राम जो एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें बताया कि राम का जो पोजीशन है ऊपर से तीसरा है और नीचे से 7वां है। तो पूछेगा बताएं कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे, है ना। उसी को हमने हेडिंग दिया है कि जब आपके एक पंक्ति दिया होगा और उसमें एक ही व्यक्ति का 2 अलग अलग स्थान हो गया होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे। आइए, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक फार्मूला यूज़ करना है जिसका नाम है a+b, और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। a और b के जगह पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों में से कोई एक क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्न आसानी से बन जाएगा, है ना। अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ। अगर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो प्रश्न है कि एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 6वां है और बाएं से 9वां है, तो बताएं कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर इस प्रश्न को हम लोग बनाने तो कैसे बनेगा, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं, है ना। कैसे प्रश्न को बनाएंगे, कहते हैं एक पंक्ति में। अब सबसे पहले एक बात समझना है कि बाएं और दाएं क्या होता है। बच्चे बस कुछ नहीं करना है, आपका जो बाएं हाथ होता है वो बाएं का काम करेगा, यानी लेफ्ट का काम करेगा, और जो राइट हैंड है वो राइट का काम करेगा। तो जब भी बाएं से बोलेगा तो बाएं हाथ की तरफ से चलेंगे, जब भी दाएं से बोलेगा तो दाएं हाथ की तरफ से चलेंगे। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। एक मैं आपको कंसेप्ट से बताता हूँ, फिर ट्रिक से बताता हूँ। कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। कहता है कि एक पंक्ति में कहता है कि राम पोजीशन, है ना, राम पोजीशन इन अ रो 6th फ्रॉम द राइट, है ना। कहता है कि राम का पोजीशन दाएं से 6वां है। अब क्या करना है कि दाएं हाथ की तरफ से आपको गिनना है। किधर से गिनना है मेरे प्यारे बच्चों, दाएं हाथ की तरफ से गिनना है। और कैसे गिनेंगे जरा देखिए आप लोग, है ना।
दाएं हाथ की तरफ से गिनना है, ठीक है। अगर दाएं हाथ की तरफ से अपने गिनता है तो आपका कैसे प्रश्न बनेगा, आइए देखते हैं। दाएं से अगर बोला तो बोला ये दाएं हाथ है, तो दाएं हाथ की तरफ से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, सॉरी, अगर दाएं हाथ की तरफ से ज्ञात करेंगे तो कैसे, देखो लिखेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। यह दाएं से राम का पोजीशन कितना हो गया बच्चा, कितना हो गया बता दो। तो कहता है कि छठवां हो गया। अब कहता है इसी राम का पोजीशन जो बच्चे है ना बाएं से, किधर से बोला है, बाएं से, बाएं से कितना है तो 9वां है। कितने स्थान पे है तो 9वें स्थान पे है बाएं से इसका पोजीशन। तो बाएं हाथ की तरफ से गिनेंगे और गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी राम का पोजीशन, यानी राम कितने बार काउंट हो गया, एक बार दाएं से काउंट हो गया और एक बार बाएं से। एक ही व्यक्ति था लेकिन काउंट कितना बार हो गया, 2 बार हो गया ना। लेकिन अगर हम टोटल पंक्ति में बताएं कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक ज्यादा ले लिया है मैंने, है ना, ठीक है। एक, अरे यार फिर से देखो, है ना। मैंने कहा कि एक पंक्ति में राम का पोजीशन बाएं से दाएं से कितना है बच्चे, तो छठवां, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा राम का पोजीशन, ठीक है। और कहते इसी राम का पोजीशन बाएं हाथ की तरफ से 9वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी राम का पोजीशन है, यानी 2 बार राम को नहीं गिनना है, 2 राम नहीं है, राम एक ही है, नाम एक ही काउंट करेंगे, एक ही नाम का एक व्यक्ति है तो उसको एक ही बार मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, है ना। अब गिन लेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये 9 हो गया, 10 11 12 13 14, यानी इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 14। अब देखो बोलोगे सर जब अब काउंट करके बता ही दे रहे हैं तो फिर आपने ट्रिक क्यों बताया है। हमने बोला कि तुम भी ठीक बोल रहे हो भाई, जब इतना हमें काउंट करके ही हम जब बना रहे थे हमें ट्रिक की क्या जरूरत है। तो मैं कहूंगा बच्चे कि एक बार ध्यान से समझना कि अगर आपको मैंने 6 और 9 दिया तो गिनना आसान है, 6 और 9 दिया तो गिनना आसान है, जल्दी गिन भी लोगे। लेकिन क्या मैं उसके जगह पे 60 और 90 दे दूं तो गिन के तो बना लोगे, प्रश्न तो बनेगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मेरे अंदर में कि आप प्रश्न को नहीं बनाओगे, सारे प्रश्नों को आप बनाओगे। लेकिन क्या एग्जाम में रिजल्ट देने के समय के अनुसार आप प्रश्न बना पाओगे, बोलोगे सर नहीं, कितना भी आप फास्ट करोगे ना तो एक बार 60 गिनने में, एक बार 90 गिनने में, टोटल गिनने में आपका समय बर्बाद होना ही है। तो ऐसे ही प्रश्न को जब संख्या ज्यादा रहेगा, नंबर ज्यादा रहेगा, तो ऐसे ही प्रश्न को बनाने के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक सेट किया है। अब ये ट्रिक है A + B। ए का मान कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे, बी का मान कितना मान लेंगे, 9 मान लेंगे, और लास्ट में अपने मन से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है। तो देख लो 9 और 6 15 और -1 कितना हो गया, 14। तो मैंने कहा था ना कि ट्रिक से आप बनाएंगे कुछ सेकेंड में प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। यह बात समझ में आ गया आपको, बोलोगे हाँ सर। चलो आगे और देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, प्रश्न नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान के चलो कि मैं एक तुमको क्वेश्चंस दिया, उसी सेम टाइप सेम कंडीशन वही है, मैं कोई और 2-4 एग्जाम्पल करा दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा एक पंक्ति में रवि का स्थान लेफ्ट से 45वां है और उसी का स्थान राइट से 35वां है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। समझ में आया? मैंने कहा सेम क्वेश्चन है, मैंने अब अपने मन से एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा कि एक पंक्ति है, उसमें रवि का स्थान लेफ्ट से कितना है बच्चे, 45वां यानी 45, और राइट से कितना है, 35वां यानी 35। तो क्वेश्चन में पूछा गया कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया है कि इस कंडीशन में क्या करना है, दोनों को जोड़कर अपने मन से -1 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 5 5 10 के 0 और 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया, 8। लेकिन क्या हम लोग का आंसर राइट है, क्या राइट है? बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि 1 कम कीजिए और तब हम लोगों को जाके निकलेगा आंसर 79 इज द राइट आंसर। तो मैंने कहा इसी केस में जब आपके सामने बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, गिनना, लाइन बाय लाइन गिन के बनाना प्रश्न क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, कहता है एक पंक्ति में सीता का स्थान नीचे से यानी डाउन से, नीचे से
है ना, 60वां है, 60 है, और ऊपर से उसका स्थान यानी अप से ऊपर से उसका स्थान 75वां है। तो बताएं कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बताना है ना। तो कुछ नहीं करना है, बोलोगे सर अब आप छोड़ दो, आप मत बताओ, हो गया, क्योंकि बहुत 5 के 5 दोनों को आपस में जोड़ देते हैं इस कंडीशन में, लास्ट में -1 करते थे, 5 के 5 और 7 और 6 का कितना हो गया, 13, 13 हो गया 135, और लास्ट में क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, और जब एक कम करके लिखेंगे तो इस पंक्ति में टोटल निकल जाएगा 134, यानी इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जी मेरे प्यारे बच्चों, तो कहोगे सर 134 बच्चे इस पंक्ति में टोटल थे। तो आई होप कि ये वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा और मुझे इस पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, राइट ना। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला कंडीशन क्या होगा। आओ चलो देखते हैं अगला कंडीशन क्या। रूल नंबर 2 देखो तुम्हारे सामने आ गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, जरा देखो तो जरा। रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जब एक ही पंक्ति में जब एक पंक्ति में टोटल नंबर कुल संख्या दिया गया हो, ठीक है, और एक व्यक्ति का एक स्थान भी दिया गया हो और उस पंक्ति में उस व्यक्ति का दूसरा स्थान ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जरा देखिए समझिए। मैंने कहा कि मान के चलो कि एक एग्जाम हॉल है, उसमें कुछ बच्चे यानी 100 बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, और कहा गया कि इस एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि राम का पोजीशन ऊपर से दूसरा है, तो बताएं कि राम का पोजीशन नीचे से क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप क्या करना है, बता देना है फटाफट, है कि नहीं। तो इस जब ये कंडीशन होगा, कुल संख्या दिया रहे और एक व्यक्ति का एक स्थान भी दिया रहे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं, है ना। देखो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल नंबर माइनस गिवन नंबर और यहां पर एक लास्ट कर देंगे +1, है ना। तो इसमें क्या करना है बच्चे, इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में टोटल नंबर को पहले लिख लेना है, उसमें से जो एक व्यक्ति का एक पोजीशन दिया गया उसको घटा देना है और फिर अपने मन से क्या करना है, एक जोड़ देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी हिंदी में कहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल संख्या माइनस दिया गया संख्या +1, है ना। आइए एग्जाम्पल को लेते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल कहता है कि 25 व्यक्तियों के समूह में सोनम का स्थान दाएं से 15वां है, तो बताएं कि सोनम का स्थान बाएं से क्या होगा, है ना। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर हम गिन के प्रश्न को बताएं, यदि प्रश्न को हमको गिन के बताना हो तो हम कैसे बनाएंगे, आइए जरा देखते हैं ना। गिनने है तो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से गिनोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 गिन लिया मैंने 25। लेकिन बच्चे वेट, घबराना नहीं है। बोले सर क्या बता रहे, तो पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि देखो कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिक बताएंगे, सब गिनने की जरूरत नहीं, मुजबानी प्रश्न बनेगा, बिना पेन का प्रश्न बनेगा, याद रखना। 2 सेकंड वेट करो। कहता है 25 महीने, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 25, और कहता है उसमें से एक सोनम नाम की लड़की है और उसका दाएं से उसका पोजीशन कितना है, 15वां है। तो गिन लेते हैं, दाएं से उसका पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। 15वें स्थान पे खड़ी है, किधर से, वो दाएं से। तो पूछा कि बाएं से उसका पोजीशन क्या होगा, तो बाएं से इधर से पोजीशन गिनकर आप लिख देंगे, जो आएगा वहीं क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि छोटी संख्या दी गई हो 10 15 20 25 तो ठीक है गिनना, लेकिन 25 की जगह पे मैं 250 दे दूं, फिर सोचो क्या होगा, है कि नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपके पास मैंने फार्मूला बताया है, मुजबानी प्रश्न को क्या करना है, बनाना है। कहता है टोटल नंबर लिखेंगे, टोटल नंबर कितना है, तो लिखोगे सर कि सर आपने बताया 25 माइनस गिवन नंबर यानी दिया गया संख्या क्या है, 15 है, और लास्ट में क्या कर देना है, +1 कर देना है। अब 25 में से 15 गया 10 और एक जोड़ देंगे, कितना हो गया टोटल, यानी यहाँ पर आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 11वें स्थान पर। वो किधर से खड़ी थी, तो बाएं से खड़ी थी। फटाफट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, समझ में आया क्या करना है, टोटल नंबर माइनस गिवन नंबर +1 कर देना है, आंसर आ जाए, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल के लिए क्या है, स्क्रीन आपका खाली है, एग्जाम्पल सेट किया जाए, लिखा जाए। मैंने लिखा एक पंक्ति में टोटल व्यक्ति हैं 50, कितने हैं 50। एक पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं बच्चे, टोटल नंबर है, टोटल व्यक्ति हैं
टोटल पर्सन है 50, है ना। और कहता है उस पंक्ति में रोहित का स्थान लेफ्ट से 21वां है, तो बताएं कि रोहित का स्थान राइट से क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है ना। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बच्चे 50, एक व्यक्ति का रोहित का स्थान दे दिया कि रोहित का स्थान लेफ्ट से कितना है 21, तो पूछा है बताएं कि रोहित का स्थान दाएं से क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है टोटल नंबर कितना है 50 माइनस गिवन नंबर कितना है 21 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो फटाफट आप घटा लेंगे, घटा के आप देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। तो 50 10 में से 1 गया 9 और ये बच गया 4 में से 2 गया 2 और ये क्या कर देंगे और जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक आंसर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 30 से डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ सकते थे, यानी प्लस प्लस को कर देंगे तो 51 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा 30, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति में जो रोहित का पोजीशन राइट से था वो कितने नंबर पे था बच्चे, तो 30वें नंबर पे था। ये बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो आओ देख लो। कहता है कि एक पंक्ति में कैटरीना का स्थान, कैटरीना कैफ है ना, बात तुमको मजा आ रहा होगा नाम सुनकर। कैटरीना का स्थान सॉरी एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 110 है। टोटल नंबर कितना 110। कुल कितने पंक्ति में एक व्यक्ति खड़े हैं भाई, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो 110 व्यक्ति खड़े हैं। कहता है उसमें से कैटरीना का स्थान नीचे से 55 है यानी 55 है, तो बताएं कि कैटरीना का स्थान ऊपर से क्या होगा। तो बताएं कि कैटरीना का स्थान ऊपर से क्या होगा, है ना। कैटरीना का स्थान ऊपर से क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। तो कहोगे सर कुछ करना नहीं है, आपने बता दिया है, फटाफट हम निकाल लेते हैं। टोटल नंबर माइनस गिवन नंबर 110 माइनस 55, 110 माइनस 55 और लास्ट में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, है ना, 10 में से 5 गया 5 और ये फिर कितना बच गया 0, फिर 10 में से 5 गया 5 और क्या बच गया 0। तो 55 और एक और क्या कर देना है जोड़ देना है, क्योंकि फॉर्मूला में टोटल नंबर माइनस गिवन नंबर प्लस 1 एक और जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाए कितना 56। यानी इसका कैटरीना का स्थान ऊपर से कितने स्थान पे खड़ी थी, तो 56वें स्थान पे खड़ी थी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये वाला भी टाइप आपको समझ में आया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस सीधी सी बात है। आप एक एक करके कंसेप्ट को दिमाग में फिट रखो, सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे आपके बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो कंडीशन नंबर आ गया तुम लोग का बच्चे, कौन सा 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहता है अच्छा इसमें कंडीशन दी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही लगता है कंडीशन इस तरह से एक कंडीशन दिया गया होगा। कहता है कि एक पंक्ति में 25 व्यक्तियों के समूह में राम का स्थान बाएं से 19वां है और सीता का स्थान दाएं से 21वां है, तो बताएं कि इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है ना बच्चे। अब ये देखो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ही अच्छा है। एग्जाम में बहुत यह प्रश्न क्या करता है पूछता है, इस बात को तुम ध्यान में रखना, खूब पूछता है ना। दोनों के बीच की संख्या निकालना बहुत, आप कोई भी एग्जाम देकर देखोगे ना तो बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में क्या करता है रिपीट करता है। तो कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे आइए देखते हैं, है ना। क्या करना है, कहता है टोटल व्यक्ति कितने हैं 25, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और फिर से गिनना पड़ रहा है, क्या हम गिन के एग्जाम में प्रश्न को बनाएंगे, तो नहीं, ऐसा काम करना कतई नहीं है आपको, है ना। कभी भी ये काम गिन के नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 सेकंड मैं बताता हूं एग्जाम में कैसे बनाना है ना, बस पहले कंसेप्ट सीखो। तो कहता है कि इस पंक्ति में राम का स्थान जो बाएं से है ना 19वां है, तो 19वां है तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, ये हो गया राम,
है ना। राम का स्थान हम लोगों ने फाइंड कर लिया, किधर से, लेफ्ट से। कितने स्थान पे है बच्चे, 19वें स्थान पे है। अब कहता है कि उसी पंक्ति में सीता का स्थान दाएं से 21वां है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी यहाँ पे खड़ी है कौन, सीता, और इसका स्थान दाएं से कितना है बच्चे, 21वां। तो हमें क्या करना है, हमें करना है, पूछना है, बताना है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समथिंग 13 आंसर आएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, क्या एग्जाम इसी से बनाओगे, कभी नहीं, मैं बोलूंगा कभी भी इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न को क्या करना है, नहीं बनाना है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न को नहीं बनाना है ना बच्चे। तो क्या प्रश्न था, है ना, कहता है कि अब उसमें जब भी आपको बीच की संख्या निकालनी हो, है ना, और याद रखना इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करना। जब बीच की संख्या निकालनी हो और उसमें जब आपको कुल व्यक्तियों की संख्या हो दिया गया हो और दो व्यक्ति का दो स्थान भी दिया गया हो, लेकिन जब दोनों व्यक्ति का स्थान जोड़ने पर कुल व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा आता हो, तो उस केस में क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी माइनस टोटल नंबर और -2 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब क्या था, याद है ना, क्या था प्रश्न, क्या था कि 25 व्यक्तियों के समूह में राम का स्थान बाएं से 19वां था, यानी एक जगह पे बाएं मान लिए हैं तो 21वां स्थान था, है ना, और 21वां था, नहीं, राम का स्थान बाएं से कितना था, 19वां था, और सीता का स्थान दाएं से कितना था, 21वां था। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर टोटल नंबर क्या कर देंगे, घटा देंगे। टोटल नंबर कितना था मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर था हम लोगों का कितना, टोटल नंबर कितना था 25, और फिर अपने मन से माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 20 और 20 कितना, 19 और 21 कितना हो गया, 40, माइनस कितना कर देंगे 27, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 27 है, जब आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 40 माइनस 27 बराबर कितना आ गया, 13। यानी दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 13। तो एक कंडीशन आप समझ लो कि जब कुल व्यक्तियों की संख्या दिया गया हो और उसमें से दो व्यक्ति का दो स्थान भी दिया गया हो, उसके बाद समझना है कि इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करना है। कुल व्यक्तियों की संख्या दिया गया हो, उसमें से दो व्यक्ति का दो अलग अलग स्थान दिया गया हो, लेकिन दोनों व्यक्ति का जो पोजीशन है उसको जोड़ने पर कुल व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा आता हो, तो उस केस में इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, a प्लस बी माइनस टोटल नंबर और -2 अपने मन से कर देना है, जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। आई होप कि यह बातें समझ में आपको आई होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है ना। चलो, अब मैं प्रश्न यहां पे दे रहा हूं, लिखो। कहता है कुल व्यक्तियों की संख्या है 65, टोटल कितना है 65, और उसमें से मोहित का स्थान, है ना, मोहित का स्थान लेफ्ट से 45 है और अजय का स्थान राइट से 35 है। तो बताएं कि इस समय इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे बताना है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जब ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या करना है, a प्लस बी को जोड़ देना है, यानी इसको 45 प्लस 35 कर देंगे, फिर माइनस क्या कर देंगे, टोटल नंबर कितना है 65, फिर माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, और 2 करके आप जोड़ कर देख लीजिएगा, जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो घटा के आप देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी बीच की संख्या निकालनी हो, लेकिन कब, जब दोनों व्यक्तियों का पोजीशन जोड़ने पर कुल व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा आता हो, तो इस फॉर्मूला का आपको क्या कर लेना है, प्रयोग कर लेना है, जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं।
देखो कंडीशन नंबर 3 कहते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इन अ रो, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखना, बहुत जबरदस्त टाइप है। कैसे बनाओगे आओ देखते हैं। कहता है जब क्वेश्चन में बोला कि जब एक पंक्ति में आपसे अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछा गया हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट से प्रश्न को बताते हैं, फिर उसके साथ साथ में प्रश्न को क्या करते जाएंगे, आपके फॉर्मूला को लिखते जाएंगे, है ना। आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है कि जब एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से पांचवा हो। आइए पहले कॉन्सेप्ट से आप लोगों को मैं समझा दूं, फिर आप लोगों को चलता हूं लेकर ट्रिक से, है ना। तो रोहन का स्थान बाएं से कितना है, पांचवा, 1 2 3 4 5, ये हो गया रोहन, ठीक है। और कहता है और मुकेश का दाएं से कितना हो, छठवां हो। कहता है उसी पंक्ति में मुकेश का स्थान 1 2 3 4 5 कितना हो, छठवां हो। यहाँ पे कौन है, मुकेश। और कहता है और रोहन और मुकेश के बीच में दो व्यक्ति हो, कितने व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो। तो कहता है कि बताएं कि इस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अभी देखो, अभी जो मैंने आपके सामने एक लाइन क्रिएट किया, या किसका क्रिएट हो गया, मैक्सिमम का, मैक्सिमम का। क्या इससे बड़ा कोई और मैक्सिमम हो सकता है इस लाइन में? तो बोलोगे सर नहीं हो सकता है, इससे बड़ा और हम खींच कैसे सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं इससे बड़ा खींचने का, फैलाने का, समझ रहे हैं ना। तो इससे बड़ा कोई कंडीशन नहीं होता है। तो इस कंडीशन से जब प्रश्न को बनाएंगे तो यह निकल जाएगा मैक्सिमम नंबर। क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम। गिनेंगे मैक्सिमम नंबर क्या होता है, कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की, मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। लेकिन फिर से वही बात कि जब हम प्रश्न को बनाएंगे, अगर संख्या जहां पे 5 है वहां पे 50 हो जाएगा, तो गिनने में आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला की यूज करना है। जब मैक्सिमम नंबर आपको निकालना होगा तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a + b + मिडिल नंबर, है ना। आपको बस इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तीनों को आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देख लो, ए का मान कितना था, तो 5 था, बी का मान कितना था, तो 6 था, प्लस कितना था, मिडल नंबर कितना था, 2 था, तो 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13। तो आप जब ट्रिक से बनाएंगे तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल नंबर, तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, चिपका देंगे, जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है कि इस पंक्ति में मिनिमम नंबर क्या हो सकता है। तो देखो, एक कंडीशन तुम ये लिया कि एक कंडीशन और हम लोग ले सकते हैं क्या, बोलोगे सरो कैसे, आओ दिखाते हैं। बोलोगे सरो कैसे, आओ दिखाते हैं, जरा गिनो तो। कहता है एक व्यक्ति को पहले पकड़, रोहत का स्थान बाएं से कितना है, 5, 1 2 3 4 5, कंडीशन ही तो फॉलो कराना है। अब आपको पता था कि एक समय ये हो गया रोहन, है ना, रोहन। आपको पता है कि इस कंडीशन में मैंने जब पहले वाला लाइन खींचा था तो आपको जो यहाँ पर कौन था, मुकेश था, उसको कहीं मैंने इधर शिफ्ट किया था। तो एक बार मुकेश को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे जगह पर मुकेश को शिफ्ट करना है कि मुकेश और रोहन के बीच में ऑलवेज कितने व्यक्ति हो जाए, 2 व्यक्ति। देखो कंडीशन फॉलो किया, कौन कौन सा कंडीशन फॉलो किया ये देखते हैं। तो कहता है कि रोहन का स्थान बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2, ये भी ठीक है। लेकिन कहते हैं मुकेश का स्थान दाएं से कितना है, छठवां है, गिनते हैं 1 2 3 4, क्या छठवां हुआ। तो अभी तक दाएं वाला कंडीशन फॉलो नहीं किया है, उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको फॉलो कराना होगा, यानी 2 व्यक्ति और खींचना होगा। ये देखिए, अब मुकेश का स्थान गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सारे के सारे कंडीशन फॉलो कर गया। राम का, रोहन का स्थान बाएं से 5वां हो गया और मुकेश का स्थान दाएं से 6वां हो गया, और दोनों के बीच में क्या हो गया, 2 व्यक्ति हो गया। अब आप जो गिन के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब इससे छोटा, इससे भी क्या कर सकते हैं हम, इससे छोटा भी नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि जो कंडीशन दिया गया वो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको जब इसके प्रश्न को बनाना होगा, ऐसे प्रश्न को, तो आप क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे, माइनस यहाँ पे लिख देंगे मिडल नंबर,
अभी अपने मन से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, जो आएगा बच्चे वही हो जाएगा। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लो, यह खूब एसएससी में पूछता है और एक ही बार में पूछा। ऑप्शन भी इसी प्रकार से सेट रहेगा, किसी एक ही ऑप्शन में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तब देख लो, जब प्रश्न को यहाँ पे करोगे तो ए का मान है 5, बी का मान है 6, माइनस मिडल नंबर 2, माइनस अपने मन से 2 करेंगे तो 6 5 11, -4 कितना हो गया, 7। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो अब किसी एक ही ऑप्शन में दोनों मौजूद रहेगा, इस प्रकार से 13,7 के की, इसीलिए आपको इस तरह से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रश्न को समझना है। जब मैक्सिमम और मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो इस लॉजिक आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। समझ में आ गया। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। चलिए लेकर देखते हैं, सेट करते हैं। क्वेश्चंस है इसके, उसी के आधार पे क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम बेस वाला। मैंने कहा कि एक पंक्ति में राजू का स्थान लेफ्ट से 11वां है और अजय का स्थान राइट से 20वां है और दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो बताएं कि इस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, ये आपको क्या करनी है, बतानी है ना। तो कुछ नहीं करना है, बोलोगे सर आपने बता दिया है। अब इससे आसान कुछ नहीं होता है। जब मैक्सिमम निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ए का मान है 11, बी का मान है 20, प्लस मिडल नंबर कितना है 5, तीनों को आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 और 20 31 और 5 कितना हो गया, 36। यानी इस पंक्ति में मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितना है, 36। और जब न्यूनतम निकालना होगा यानी जब मिनिमम निकालना होगा, सर कहोगे सर आप इसका भी फार्मूला बता दिए हैं पिछले वाले क्वेश्चंस के लिए। इसका फार्मूला है a + b माइनस मिडल नंबर -2, है ना। तो क्या करना है, a का मान जोड़ लेना है, a + b माइनस मिडल नंबर और -2, यानी 11 और 20 31 माइनस कितना 7, जो करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 31 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 24। यानी न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितना है इस पंक्ति में बच्चे, तो 24 है। समझ में आ गई मेरी बात, कोई डाउट किसी को, बोलोगे नहीं सर, है ना। तो इस प्रकार से दोनों किसी एक ही ऑप्शन में मौजूद रहेगा। ऑप्शन इस प्रकार से सेट रहेगा किसी एक ऑप्शन में 36 - 24। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, बोलोगे सर नहीं दिक्कत है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या किए जाएंगे बच्चे, पूछे जाएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर अगले वीडियो में इसका और भी क्लास क्या होगा मैं आपको कराऊंगा, है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी पर, है ना। आओ देखते हैं। मैंने लिया कि एक पंक्ति में सीता का पोजीशन नीचे से 15वां है और गीता का पोजीशन ऊपर से 25वां है और दोनों के बीच में यानी मिडल नंबर जो बीच की संख्या है वो है 7। तो बताएं कि इस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो बोलोगे सर पहला कंडीशन मैक्सिमम का है, फटाफट हम लोग बना लेंगे। 15 + 25 प्लस कितना 7, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 25 और 5 30 और 10 40 और 7 कितना हो गया 47। यानी इस पंक्ति में जो मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बच्चे 47, है ना। बोलोगे सर जब मिनिमम निकालना होगा तो आपने बता दिया है, मिनिमम का भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मिनिमम जब निकालेंगे तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी ए दोनों को जोड़ेंगे यानी 15 + 25, यानी a + b माइनस मिडल नंबर
माइनस मिडल नंबर और -2 अपने मन से जब मिनिमम निकालना होगा तो यह काम कर देंगे। तो बच्चे यहाँ पर देख लो 15 और 25 40 और माइनस माइनस प्लस यानी 7 2 9, तो 40 - 9 बराबर कितना हो गया 31। यानी इस पंक्ति में मिनिमम व्यक्तियों की संख्या देखा जाए तो कितना है, वो है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हमने रैंकिंग टेस्ट का 4 कंडीशन बताया। इसमें 2-3 कंडीशन और है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा चीज इसमें टाइप नंबर 2 भी पढ़ेंगे। अभी आप इस चैप्टर को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम में जितने भी वन डे एग्जाम का प्रश्न होता है ना, सारे एग्जाम में आपके प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप थोड़ा सा अधिक से अधिक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, जिससे हमें भी और मज़ा होगा। और मैं आपके सामने और मज़ेदार क्वेश्चंस, मज़ेदार ट्रिक, मज़ेदार कंसेप्ट आपके सामने लाते रहूँगा खोज खोज कर। और मैं जितने भी पढ़ा रहा ना बच्चे, याद रखना, रीजनिंग एक बार तुम मेरे से पढ़ोगे दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब दुनिया किसी भी एग्जाम में बैठो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बात और, मैं जब भी पढ़ाता हूँ सिखाता नहीं हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चे, मैं याद नहीं कराता हूँ, सिर्फ सिखाता हूँ। और रीजनिंग है भी सीखने वाला चीज़, क्योंकि यह सब्जेक्ट नहीं है। कहता है कि रीजनिंग इज कॉल्ड जनरल मेंटल एबिलिटी, जो हमें सोचने पर मजबूर करे वह इसी को रीजनिंग कहते हैं। यानी रीजनिंग एक सोच है, एक विचार है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, है ना। तो यह सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आई होप कि समझ में आए, मुझे भी अच्छा लगे। और जहाँ पे दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।